हेलो दोस्तों, मेरा नाम मृदुला है। मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की एक वॉलंटियर हूँ। दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी पढ़ के सुनाऊंगी जिसका नाम है अच्छा मौसी अलविदा। कहानी का लेखक है प्रभात और चित्र इसमें बनाए हैं सुनीता ने। अच्छा, कहानी पढ़ के सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा अक्सर कहानियों में फर्स्ट पेज जो है उसमें पब्लिशर की कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इस बार मैंने उस नोट को पढ़ी जो पेज 1 में अक्सर होता है और इसमें लिखा है कि ये कहानी अच्छा मौसी अलविदा, ये कहानी माड़ की लोक कथा है। और माड़ कहाँ पे है? यहाँ लिखा है कि माड़ राजस्थान की एक इलाका है। और पब्लिशर ने काफ़ी लंबी नोट लिखी है जो मैं आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगी। मैंने पहले पढ़ी थी और उसमें लास्ट में जो लिखा है मुझे बहुत सुंदर लगा ये। इसमें लिखा है कि माड़ की लोक कथाएँ माड़ की धरती की आवाज़ हमें सुनाते हैं। तो चले हम आगे बढ़ के इस कहानी में माड़ की धरती की आवाज़ सुनते हैं। अच्छा मौसी अलविदा। एक चिड़िया थी, उड़ते हुए उसे एक भैंस दिखाई दी। थक गई हूँ, क्या तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊँ? चिड़िया ने भैंस से कहा। बैठ जाओ, पर मेरे ऊपर बीट मत करो, बीट मत कर देना, भैंस ने चिड़िया से कहा। बीट? बैठते ही चिड़िया ने भैंस पर बीट कर दी। भैंस ने अपनी पूंछ घुमाकर चिड़िया को नीचे पटक दिया और उसके ऊपर गोबर कर दिया। चिड़िया भैंस के गोबर में दब गई। अरे मर गई, अरे मर गई, वह चीखती चिल्लाती रही। चिड़िया की चीख चिल्लाहट सुनकर भैंस डर गई और कान हिलाती हुई आगे चली गई। उसके जाते ही चिड़िया की जान की दुश्मन एक बिल्ली वहाँ आ गई। चिड़िया घबरा गई। उसने सोचा, अब क्या करूँ? हाँ, वो क्या कर सकती है जबकि वो गोबर में दबी है अभी भी। वह बिल्ली से बोली, आप तो मेरे मौसी हैं, मेरी माँ की बहन। इसका मतलब क्या? बिल्ली बोली, मौसी तो हूँ मेरी बच्ची, पर मुझे भूख भी लगी है। चिड़िया घबरा गई पर बोली, तो क्या हुआ? आप मुझे गोबर से निकाल दो, फिर हम दोनों खाना ढूंढने चलेंगे। अब मुझे खाना ढूंढने की क्या ज़रूरत है? ये कौन बोल रहा है? बिल्ली ने कहा। अब मुझे खाना ढूंढने की क्या ज़रूरत है? तुम हो ना? चिड़िया बिल्कुल घबरा गई पर बोली, अभी तो मैं गोबर में फंसी हूँ। अगर मुझे खाना चाहती हो तो पहले इस गोबर से निकालो, फिर मुझे तालाब में पटक कर धो डालो, फिर धूप में सुखा लो, उसके बाद बड़े मज़े से खा लो। बिल्ली को चिड़िया का सुझाव पसंद आया। उसने चिड़िया को गोबर में से निकाला, तालाब में पटक कर धोया, फिर धूप में सुखाया। चिड़िया धूप में सूख रही थी, बिल्ली उसको देख रही थी। अब क्या होगा? हमें सोचना है। पलटने से पहले मैं हमेशा सोचती हूँ आगे कहानी में क्या होने वाला है। जब चिड़िया सूख गई तो अच्छा मौसी अलविदा कहकर उड़ गई। बिल्ली आसमान में ताकती ही रह गई। देखो, उसका जीभ भी उसके मुंह से बाहर। तो माड़ की धरती की आवाज़ में शायद थोड़ा उसके जानवरों के चतुरता के बारे में हमें सुनने को मिला आज। छोटी सी चिड़िया और उसकी दुश्मन उससे काफ़ी बड़ा, उसको खा भी सकता बिल्ली जो है, मगर लास्ट में क्या हुआ? चिड़िया अपनी बुद्धि यूज़ की, अपनी चतुरता से बच गई। कहानी ख़त्म। थैंक यू दोस्त।